बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान के ज़हूर की बहुत सी निशानियाँ मैंने आपको अहादीस के ज़रिए बताई हैं। आज जो मैं आपके सामने एक निशानी शेयर करने जा रहा हूँ, वो ऐसे मैंने एक किताब का मुताला किया। उस हदीस को जब मैंने पढ़ा तो उस हदीस में कुछ निशानियों का ज़िक्र था। तो जब मैंने गौर किया, हालात के तनाजुर में देखा तो वो निशानियाँ पूरी हो गई हैं। तो जब वो निशानियाँ पूरी हो गई हैं तो फिर समझ लें हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर करीब है। तो आप भी उस हदीस पाक को जब सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे ये निशानी तो पूरी हो गई है। तो वो निशानी जब पूरी हो गई है तो समझ लें फिर हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर भी करीब है। वो निशानी क्या है? जैसे जैसे मेरे सामने वक्तन फ़वक्तन यानी कि निशानियाँ आती हैं, मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है दिल में बात डालता है, बंदा पढ़ता है तो यानी कि वो निशानियाँ खुलती जाती हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ वो कौन सी निशानी है। आप भी क्या उठेंगे, ये निशानी तो पूरी हो गई है। ये आपके सामने हदीस पाक आ गई है। ये अल मुस्तदरिक किताब की हदीस है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन करीब इराक़ वालों के पास ना गल्ला जा पाएगा और ना ही उनके पास पैसा पहुँच पाएगा। तो पूछा गया किन की तरफ से होगा? अजमियों की तरफ से, यानी कि नॉन अरबी। तो आपने फरमाया हाँ, अजमियों की तरफ से। तो नाज़रीन, अगर आप देखते हैं इस वक्त इराक़ के ऊपर किसकी हुकूमत है? इराक़ को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। वहाँ पर यानी कि ग्रोहों की हुकूमत है, मुल्कों की हुकूमत है। चप्पे चप्पे पे हर एक ने कब्ज़ा किया हुआ है। वहाँ पर यानी कि खाने की कमी है, भूख है, वहाँ पे अफलास है और करेंसी की भी कोई हालत नहीं है। कोई चीज़ अगर आप इराक़ में लेके जाना चाहें इतनी आसानी से वहाँ नहीं पहुँच सकती। तो आगे आपने फरमाया, कुछ देर खामोश रहने के बाद आपने फरमाया भी अहले शाम पर भी ये पाबंदी लगा दी जाएगी। तो मेरे नाज़रीन, अगर आप देखते हैं पाबंदी का माना क्या है कि ये चीज़ जो है कुफ़ार के कब्ज़े में चली जाएगी। और शाम भी इस वक्त आपको पता है टुकड़ों में बटा हुआ है और शाम की क्या हालत की है। हालांकि बड़े अफसोस का मुकाम है मुसलमानों के लिए, खुसूसन हमारे मुसलमान हुक्मरानों के लिए जो तस से मस नहीं हो रहे। तो आगे फिर आपने खामोशी इख्तियार की और आपने फरमाया कि यही मामला यानी ना गल्ला पहुंचेगा ना पैसा पहुंचेगा शाम वालों के पास भी। तो अगर आप शाम के और इराक़ के इस वक्त हालात देखते हैं, इस वक्त कुफ़ार का वहाँ पे कब्ज़ा है। उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई चीज़ ना जा सकती है ना आ सकती है। तो फिर आपसे ये पूछा गया कि अल्लाह के रसूल ये किन की जानब से होगी? अहले रोम की जानब से, यानी कि यूरोप की जानब से, अमेरिका। तो आपने फरमाया जो आजकल का अमेरिका है यानी कि यूरोप है, तो आपने फरमाया हाँ, रोम वालों की तरफ से शाम के ऊपर ये पाबंदी होगी। इसको अगर आप देखें हालात के तनाजुर में तो आप ये कहेंगे कि ये निशानी जो है पूरी हो चुकी है, उनका कब्ज़ा है मुकम्मल। वो चाहते हैं तो कोई चीज़ जाती है, वो नहीं चाहते तो कोई चीज़ नहीं जाती। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर एक खलीफा होगा मेरी उम्मत में से, जो यानी कि फिर खलीफा आएगा। उसको किसकी तरफ इशारा है? वो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान की तरफ इशारा है। जब ये हालात बन जाएंगे तो उसके बाद एक खलीफा आएगा और वो मेरी यानी कि उम्मत को फिर वो लब भर भर के देगा। यानी कि जो उम्मत उस वक्त परेशान होगी, यानी कि पिसी हुई होगी, गुर्बत होगी, अफलास होगी, तो हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान आएंगे। तो इराक़ और शाम को यानी कि कुफ़ार के कब्ज़े में चले जाना, ये इस चीज़ की बहुत बड़ी निशानी है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर अब दूर नहीं है, अब करीब है। ये हदीस हमें वाज़े यानी ऐलान कर रही है, इशारा दे रही है कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर अब होने ही वाला है। चे जाए कि ये कोई अच्छी बात नहीं है इराक़ और शाम को जो तबाह कर दिया गया है, लेकिन अहादीस में चीज़ें मौजूद हैं। ये हमें यानी कि अहादीस के अंदर से ही मिलती हैं। जब ये होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमें इशारा दिया है कि जब ये हो जाएगा तो उसके बाद मेरा जो यानी कि उम्मत में से खलीफा आएगा वो लब भर भर के देगा। मतलब हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान उसके बाद बस जल्द ही आ जाएंगे। तो हालात आपको बता रहे हैं। अगर आप देखते हैं हदीस को, पढ़ते हैं हदीस को, आप अगर समझते हैं तो समझिए कि हज़रत इमाम महदी अलैहि रिज़वान का ज़हूर अब दूर नहीं है, अब उनका ज़हूर करीब ही है। तो मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो समझ आ गई होगी, हदीस भी समझ आ गई होगी। तो इसको आगे शेयर लाजमी करना और मुझे कमेंट भी करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलाम वालेकुम।